सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग पोस्ट अकाउंटिंग 1 एस वाई बी कॉम टाइम 3 का मटेरियल अकाउंट्स चैप्टर जो हमारा है उसका लेक्चर नंबर 8 आज हम देखने वाले हैं। और उसमें एक नया मेथड आज हम देखेंगे और वो है मटेरियल टर्नओवर रेट। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो पहली दो मेथड थी वो देखी, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर। अब जो है हमें देखना है वो मेथड है मटेरियल टर्नओवर रेट। वे मटेरियल टर्नओवर रेट क्या होता है? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर हमने ये देखा कि कितने क्वांटिटी का ऑर्डर देने से जो मटेरियल का कंजप्शन कॉस्ट जो है वो हम मिनिमम कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो हम बेर ज़्यादा ना करनी पड़े और स्मूथली प्रोडक्शन एक्टिविटी भी चले, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी चले। उस टाइप की एक साइंटिफिकल कैलकुलेशन थी, उस हिसाब से हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिफाइन करते थे। अब दूसरा आया लेवल्स। लेवल्स यानी कि मिनिमम कितना लेवल रखना चाहिए, मैक्सिमम कितना लेवल रखना चाहिए, ताकि कि स्टॉक भी ज़्यादा ना रहे और जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक में हो रहा है वो हमारा ज़्यादा ना हो जाए और स्मूथली प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी चलती रहे। उस हिसाब से हमारा रॉ मटेरियल भी हमारे पास स्टॉक में रहे। ये चीज़ हमने दो मेथड में आगे पढ़ी। अब ये मटेरियल टर्नओवर रेट जो है ये वो रेट है कि आप साल भर जो भी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन की करते हो, मैन्युफैक्चरिंग की करते हो, उसमें मटेरियल कितनी बार चेंज होता है, मतलब नया मटेरियल आता है और पुराना मटेरियल आपका प्रोडक्शन में यूज़ होता है, उसका टर्न ओवर कितना होता है, उसका एक रेट है। और ये क्यों रेट फाइंड करना है? तो इस रेट से हम डिसाइड कर सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं कि भाई कितनी बार हमारा मटेरियल रीयूज होता है। रीयूज मतलब कि नया जो स्टॉक आता है और पुराना स्टॉक जो है वो यूज होता है प्रोडक्शन। अब जब भी नया स्टॉक आएगा तो उसकी कुछ क्वालिटी चेंज हो जाएगी कभी, या कुछ उसमें मतलब लॉस भी हो सकता है, या भी फिनिश प्रोडक्ट जो हम करते हैं उसके ऊपर उसकी इफेक्ट आती है, कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट आती है। तो ये रेट जो है वो इंडस्ट्री में कितना रेट है, मतलब हमारे जैसे ही जो कंपटीटर कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो उसका रेट क्या है और हमारा रेट क्या है, उस हिसाब से कंपैरिजन करने के लिए भी और कुछ एनालिसिस और रिसर्च करने के लिए हमें ये रेट काम में आता है। बराबर। तो ये मटेरियल टर्नओवर रेट और उसका पीरियड किस तरीके से कैलकुलेशन करना है वो हम इस मेथड में सीखने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे उसकी फॉर्मूला और किस तरीके से उसका कैलकुलेशन होता है। वो सिंपल सी फॉर्मूला है यहाँ पे। मटेरियल टर्नओवर रेट उसको हम डिफाइन करेंगे स्मॉल में MTR। उसका फुल फॉर्म होता है, आपको समझ में आ गया होगा, मटेरियल टर्नओवर रेट। ठीक है, फॉर्मूला है उसकी मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। मटेरियल कंज्यूम्ड, साल भर में कितना मटेरियल हम यूज करते हैं वो। एनुअल कंजप्शन नहीं लिखा यहाँ पे, देखो ईओक्यू में एनुअल कंजप्शन था, यहाँ पे है मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम का मतलब ये होता है कि पूरे साल के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कितना मटेरियल एक्चुअली यूज किया। और ईओक्यू के अंदर जो था वो क्या था, एनुअल कंजप्शन। वो क्या था कि एस्टिमेट बेस्ड था कि एक साल में हमें इतना मटेरियल यूज करना है। हो भी सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उस पर ज़्यादा भी हो सकता है, बट ये क्या है, एन्युअली मटेरियल जो कंज्यूम्ड हुआ है एक्चुअल वो, बराबर। और एवरेज टू, इसका आंसर जो है ना वो आएगा टाइम्स में, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, किस तरीके से वो डिवाइड हुआ। तो मटेरियल कंज्यूम जो है हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो मटेरियल कंज्यूम हम फाइंड करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस
क्लोजिंग स्टॉक्स। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, अगर डायरेक्ट दिया है तो सीधा आपको वैल्यू रखना है, नहीं दिया तो आपको इस तरीके से मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन करनी है। एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला में पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। दूसरा एक यहाँ पे कैलकुलेशन करना होता है, वो है मटेरियल टर्नओवर पीरियड। अगर हमें पता तो चल गया है, चलो कि साल भर में 6 बार मटेरियल टर्नओवर होता है, तो उसका पीरियड क्या, मतलब कितने दिनों के बाद ये टर्नओवर होता है, बराबर, तो उसको बोलते हैं मटेरियल टर्नओवर पीरियड। वो सिंपल है फॉर्मूला उसकी, 365 डेज, उसको डेज में कन्वर्ट करना है हमें, तो 365 डिवाइड बाय MTR, जो भी यहाँ पे हमारा MTR का आंसर आया है वो हमें यहाँ पे डिवाइड कर देना है, तो आंसर इसका मिलेगा हमें डेज में, कितने डेज में हमारा मटेरियल का टर्नओवर हो रहा है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब इस मेथड की जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन के अंदर अलग अलग वर्ड पूछ लेते हैं, बराबर, तो आपको लगता है कि ये कुछ नई मेथड आ गई या कुछ नया आ गया जो सर ने नहीं बताया, तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं। चलिए क्या आता है, मटेरियल टर्नओवर रेट, उसका दूसरा नाम है स्टॉक टर्नओवर रेट, उसका तीसरा नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेट। ये तीनों एक ही है, चाहे आपको मटेरियल टर्नओवर रेट पूछे, चाहे स्टॉक टर्नओवर रेट पूछे, या चाहे इन्वेंटरी टर्नओवर रेट पूछे, तीनों का मीनिंग एक ही होता है, बराबर। MTR भी बोल सकते हो उसको, STR भी बोल सकते हो और ITR भी बोल सकते हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेट, ठीक है। दूसरी दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है वो है मटेरियल कंज्यूम के बारे में। मटेरियल कंज्यूम जो है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एडजस्टेड परचेस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कई बार मटेरियल कंज्यूम के जगह पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल दी होती है या फिर एडजस्टेड परचेस भी दे सकते हैं, तो ये एक ही चीज़ है, वैल्यू जो है वो इसकी यही है, बट उसके नाम थोड़े अलग अलग से, अलग अलग लोग अलग अलग यूज़ करते हैं, तो इस हिसाब से तीनों का मीनिंग एक ही होता है। मटेरियल कंज्यूम कह लो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह लो, या फिर एडजस्टेड परचेस कह लो, सबकी फॉर्मूला क्या है, यही, मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही इसका फॉर्मूला, और आपको ये इंपॉर्टेंट नोट्स जो है याद रखने हैं। इस मेथड के अंदर 2 फॉर्मूला है सिंपल सी, और तीनों के नाम अलग अलग है जो याद रखना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पे आज का है हमारा वो है 10B। क्वेश्चन 10B में देखते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो। अब देखो रेट है या रेशियो एक ही है, टर्नओवर पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट की हमें यहाँ पे 3 मटेरियल की अलग अलग सी इंफॉर्मेशन दी है। देखिए मटेरियल X, मटेरियल Y और मटेरियल Z, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस और क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें फाइंड क्या करना है, मटेरियल टर्नओवर रेशियो और टर्नओवर पीरियड। तो देख सकते हैं ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 यानी मिल गया एवरेज स्टॉक, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग यानी मिल गया मटेरियल कंज्यूम। पहले वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए 3 मटेरियल है तो इस टाइप से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं सबसे पहले, उसमें प्लस कर दे परचेस, और जो टोटल आता है उसमें से माइनस कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तीनों चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की है, हमें खाली उसका कैलकुलेशन करना है। तो आइए आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड, एक्स का आ गया 1,37,500, वाई का आ गया 2,40,000 और जेड का आ गया 62,500। ओके चलो अब एक एवरेज स्टॉक गिन लेते हैं। एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला थी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, दोनों स्टॉक ऐड करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो एक्स का क्या आएगा, 37,500 प्लस 17,500 डिवाइडेड बाई 2, तो 27,500। क्लियर है। चलो वाई का, इस हिसाब से वाई का मिल जाएगा 60,000 और जेड का आ जाएगा 17,500 प्लस 7,500 मतलब 25, और 25 का डिवाइड 2 करेंगे तो 12,500। ओके चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, MTR की फॉर्मूला क्या थी, मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। चलो एक्स के लिए मटेरियल कंज्यूम्ड मिला 1,37,500 और स्टॉक मिला 27,500, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 टाइम्स, मतलब साल भर में 5 बार हम स्टॉक का टर्न ओवर करते हैं, 5 बार
हमारा जो पुराना स्टॉक है यूज हो जाता है और नया स्टॉक हम जो है मंगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाई के लिए देखते हैं। वाई का जो है वो आएगा 2,40,000, 60,000 तो 4 टाइम्स, और जेड का आ जाएगा 5 टाइम्स। तो तीनों मटेरियल का यहाँ पे हमें मटेरियल टर्नओवर रेट मिल गया, मतलब कितनी बार स्टॉक साल भर में हम टर्नओवर करते हैं वो मिल गया। अब कितने दिनों के अंदर ये ट्रांसफर होता है, टर्नओवर होता है, उसके लिए हमें देखना है मटेरियल टर्नओवर पीरियड। उसकी सिंपल फॉर्मूला है 365 डिवाइडेड बाय MTR। एक्स के लिए 365 डिवाइड बाय 5 यानी कि 73 डेज, और इसमें आएगा 4 यानी 91 डेज, और इसमें आएगा 73 डेज, सेम एज पर एक्स। अब यहाँ पे कई बार जो है ना वो आपका आंसर जो है वो 72.5, 73.9, 73.21 ऐसा आता है। तो इसको आपको अप्रोक्स डेज में कन्वर्ट करके ही सीधा लिखना है। मतलब ऐसा कहीं होता है 71.2 डेज, नहीं होता है, ये होता है 71 डेज, अप्रोक्स 71 डेज। यहाँ पे भी कई बार इस तरीके से होता है 5.2, 5.9 वगैरह, बराबर। तो आपको अप्रोक्स ही लिखना है, क्योंकि ये जो है ना वो डेफिनेट वैल्यू होती है, इसमें कई बार ये एब्सोल्यूट वैल्यू ही होती है, इसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती है। 73.1 डेज क्या होता है, ऐसा डेज नहीं होता है। तो 73 डेज, 73.1 आंसर आया तो 73 डेज। ओके, अगर सिंपल सही आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अगर ये चीज़ आती है तो आपको ध्यान में ये रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते क्वेश्चन नंबर 35B। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड किया है, चलिए देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट मटेरियल टर्नओवर रेट। हमें खाली मटेरियल टर्नओवर रेट ही फाइंड करना है, और एक ही प्रोडक्ट है, यहाँ पे अलग अलग मटेरियल नहीं है, बराबर। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और परचेज दिया है। फिर क्या दिया है, स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस 20%। जो स्टॉक की हम वैल्यूएशन करते हैं वो है कॉस्ट प्लस 20%। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। बाकी देखो सिंपल सा क्वेश्चन जो हमने पहले किया वो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछना है तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। जनरली स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस 20%। इसका मतलब ये होता है कि हर एक बिजनेस, हर एक इंडस्ट्री के अंदर ये उनकी एक इंटरनल पॉलिसी होती है कि भाई हमारा जितना भी स्टॉक है उसकी स्टॉक की वैल्यू हमें क्या मेजर करनी है वो खुद से करते हैं। यानी कि कई बार वो वैल्यू ज़्यादा दिखाते हैं, कई बार वैल्यू कम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का असर होता है। हमने परचेज किया था जो स्टॉक जो भी रेट में, वो स्टॉक हमारे पास अभी पड़ा है, पर अभी मार्केट में उसकी इतनी प्राइस है, तो उस हिसाब से उसकी इंटरनल पॉलिसी होती है, कभी वो कम या कभी वो ज़्यादा दिखाते। तो ये यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया हुआ है। स्टॉक आर जो वैल्यूड कॉस्ट प्लस 20%, बट हमें मटेरियल टर्नओवर रेट जो फाइंड करना है उसमें हमें एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू ही लेनी है। ये बढ़ाई और घटाई गई वैल्यू नहीं लेनी है। वो फाइनेंशियल अकाउंट के लिए वो लोग करते हैं प्रॉफिट का एडजस्टमेंट सेटअप करने के लिए या एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। बट इन दिस कॉस्ट अकाउंट हमें जो है वो यहाँ पे एक्चुअल फिगर लेना है, यानी कि 1,20,000 जो स्टॉक है यहाँ पे, वो स्टॉक ऑलरेडी 20% बढ़ा के दिया हुआ है, तो उसमें से हमें वो जितना पोर्शन बढ़ाया हुआ है वो कम करना है। बट सीधा 20% माइनस नहीं होगा, ये कैलकुलेशन आपको समझनी है। इसका मतलब ये होता है 1,20,000 जो है वो ऑलरेडी 20% बढ़ के दिया है, मतलब इसका 20% हमें माइनस नहीं करना है। स्टॉक जो था उसमें 20% प्लस किया, फिर मुझे मिला 120। तो कैसे इसमें से माइनस करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान एज्यूम्शन करना है कि स्टॉक की जो कॉस्ट वैल्यू है वो है 100। अब 20% वैल्यू यहाँ पे बढ़ा के दिया है, सॉरी ये मैंने यहाँ पे लिखा है वो गलत है, लेस नहीं है, वो वैल्यू बढ़ा के दिया है। 20% जो है वो प्लस है, बराबर। तो 20% इंक्रीज, यहाँ पे 20% इंक्रीज वैल्यू दिया है, तो 20 मैंने प्लस कर दिया, वैल्यू प्लस दिया है तो प्लस कर दिया, तो कितना हो गया स्टॉक में ना 120, यानी कि उसकी बुक वैल्यू जो यहाँ पे दी है वो 120 है। तो इसकी 120 वैल्यू है, तो रियल इसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100। वो रियल वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
सेम इसी तरीके से हम ओपनिंग क्लोजिंग दोनों को फाइंड कर लेंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक मेरा क्या आएगा, तो सीधा सिंपल यहाँ पे हम लिख लेंगे, अगर 120 बुक वैल्यू है तो उसकी कॉस्ट वैल्यू है 100, सो हाउ मच एट 1,20,000, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। अब आप देख सकते हो 1 लाख का 20% करो तो 20,000 आएगा, उसमें ऐड करो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 1,20,000, मतलब 20,000 बढ़ा के जो दिया था वो 1,20,000 है, बट 20,000 बढ़ाने से पहले की जो वैल्यू है कॉस्ट वैल्यू वो ये है 1 लाख, तो हमें कैलकुलेशन में ये लेना है। सेम इसी तरीके से अगर स्टॉक ओपनिंग का बढ़ा हुआ है तो क्लोजिंग का भी बढ़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे सीधा यही कैलकुलेशन यूज करना है, 120 to 100, सो हाउ मच एट 84,000, तो इसमें मिलता है 70,000। बस अब हमें मटेरियल कंज्यूम फाइंड करने के लिए भी ये लेना है और मटेरियल एवरेज स्टॉक के लिए भी यही वैल्यू हमें लेना है। चलिए पहले एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1 लाख प्लस 70,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 85,000, फिर मटेरियल कंज्यूम फाइंड कर लेते हैं, परचेस प्लस इसमें ले लेते हैं 1 लाख प्लस 395 माइनस 70,000 यानी कि 4,25,000। बस अब MTR की फॉर्मूला रख दो, मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम मिला है मुझे 425 और एवरेज स्टॉक 85, यानी आंसर हो गया 5 टाइम्स। ओके चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे इसमें दिया था मुझे कॉस्ट प्लस, अगर कम दिया दिखाया है तो हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे कम दिया है तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा है। देखो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि इसकी वैल्यू ऐसा है, ओपनिंग स्टॉक है 90,000, क्लोजिंग स्टॉक है 72 और परचेसिस है 7 लाख, और पॉलिसी क्या है देखो 10% लेस देन, जो हमारा आगे का क्वेश्चन था उसमें दिया था 20% प्लस करके, और इसमें दिया है मुझे इन्फॉर्मेशन कि हमारी जो पॉलिसी है, जो स्टॉक के रिकॉर्डेड जो जनरल ट्रेडिशन है कंपनी का, वो है स्टॉक रिकॉर्डेड 10% लेस देन कॉस्ट प्राइस। तो क्या करेंगे, सेम यहाँ पे हम धार लेंगे, मतलब कि एज्यूम कर लेंगे कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है और उसमें से 10% लेस किया। देखो पॉलिसी जो है वही पॉलिसी हमें यहाँ पे यूज़ करना है, 10% लेस कर दिया तो 90 आ गया उसकी बुक वैल्यू। अब सिंपल वहाँ पे 120 था, यहाँ पे 90 आ गया, तो 90 to 100, तो हाउ मच इट 90,000, तो आ जाएगा 1 लाख। यहाँ पे बढ़ी हुई वैल्यू मिलेगी आपको, वहाँ पे कम होएगी क्योंकि उसमें स्टॉक में प्लस किया था, इसमें से स्टॉक्स में घटा दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी इस तरीके से आएगा, 72,000 पे कितना मिलेगा, आई थिंक 80,000, यस 10% है तो 80,000। सिंपल, आप फाइंड कर लीजिए एवरेज स्टॉक और फिर मटेरियल कंज्यूम्ड गिन लेंगे, 90,000 आ गया एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब मटेरियल कंज्यूम्ड यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हो गया 1 लाख ओपनिंग प्लस 7 लाख परचेस माइनस 80,000 क्लोजिंग स्टॉक, तो 7,20,000 आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम। अब फाइंड कर लेते हैं MTR, मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, सो आंसर इज 720 डिवाइडेड बाय 90 यानी कि 8 टाइम्स। तो देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इस मेथड के अंदर, अगर आपको स्टॉक की वैल्यू जो है वो इस तरीके से दी हो तो, ठीक है। तो आज के जितने भी हमने क्वेश्चन किए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और मेथड के अंदर जो फॉर्मूला सीखे वो इस मेथड के लिए बहुत ही आपका बेसिक जो है वो क्लियर करने के लिए पहले हमें फॉर्मूला याद रखनी है, उसके बाद कैलकुलेशन किस तरीके करनी है वो, तो 2 स्टेप में ये मेथड हमारी कवर हो जाएगी। ओके चलिए, तो यहाँ तक यहाँ पे इतना रखते हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो, बुक के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके दिए हुए आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, और फॉर्मूला जो है आप अलग से एक नोट्स बना के सिंपल से एक रख सकते हो, हर एक चैप्टर का आपके पास एक नोट्स रहेगी, और एग्जाम के टाइम पे आपको वही खाली रिवीजन करना रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी मेथड के और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड।